अभी भारत में एक बड़ी डिबेट चल रही है E20 पेट्रोल को लेकर। मतलब पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल इन्फ्यूज्ड होगा। सरकार का कहना है कि इससे ऑयल इंपोर्ट्स को कम किया जाएगा और कार्बन एमिशंस भी घटेंगे और शुगर केन फार्मर्स को फायदा भी मिलेगा। साउंड्स रियली गुड, राइट? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका असर डायरेक्टली हमारी गाड़ियों पर पड़ रहा है और लोग इस बात से भड़क गए हैं। लेकिन क्या आपकी गाड़ी इथेनॉल फ्यूल के लिए रेडी है? इस सवाल का जवाब दूंगा इस वीडियो में। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि E20 फ्यूल आपकी कार को डैमेज तो नहीं करेगा। अगर आपकी गाड़ी अप्रैल 2023 के बाद मैन्युफैक्चर हुई है तो वो E20 कंपैटिबल है, मतलब एकदम सेफ है। लेकिन 2012 से 2023 के बीच बनी कार सिर्फ E10 कंपैटिबल है और 2012 से पहले के मॉडल्स तो बिल्कुल ही रिस्क जोन में है। रिस्क क्या है? अगर गाड़ी E20 के लिए सर्टिफाइड नहीं होती है तो प्रॉब्लम आती है माइलेज ड्रॉप की। ARI के टेस्ट बोलते हैं कि 1 से 6% तक माइलेज गिर जाती है। लेकिन रियल वर्ल्ड में लोगों का ऐसा मानना है कि 10-15% तक ड्रॉप हो रही है। अब बात करते हैं कोरिजन की और वेयर एंड टेयर की। इथेनॉल एक स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट है और हाइड्रोस्कोपिक भी है। मतलब ये फ्यूल टैंक और फ्यूल लाइन से पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे मेटल पार्ट्स रस्ट कर सकते हैं। रबर होसेस और प्लास्टिक पाइप्स भी धीरे धीरे डिग्रेड हो सकते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा इशू जो फेस करना पड़ सकता है वो है क्लॉगिंग का। इथेनॉल डिपॉजिट्स को क्लीन करता है, पर वही डिपॉजिट्स फिल्टर और इंजेक्टर को ब्लॉक कर देता है। मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ सकती है आपकी गाड़ी की। अब इसमें वारंटी का क्या होगा? ओनर्स मैनुअल में जो लिखा है उससे ज्यादा इथेनॉल ब्लेंड यूज करना वारंटी वॉइड कर सकता है। और ऑटो मेकर्स खुल के बोल रहे हैं कि अगर गाड़ी डैमेज होती है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। अब कंट्रोवर्सी यही है कि सिर्फ अप्रैल 2023 के बाद बनी गाड़ियां ही E20 रेडी हैं। तो क्या उससे पहले की जो गाड़ियां हैं वो कंज्यूमर्स अब क्या करेंगे? पेट्रोल पंप्स पर अब E10 या इथेनॉल फ्री पेट्रोल का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। मतलब पुरानी गाड़ी वालों के पास कोई चांस ही नहीं बचेगा। उनको कम एवरेज पे ही गाड़ी चलानी पड़ेगी। ओनर्स बोल रहे हैं कि उनकी माइलेज गिर रही है, मेंटेनेंस बढ़ जाएगी और लॉन्ग टर्म इंजन हेल्थ भी रिस्क पर है। आप ऐसा समझिए, किसी ने अगर 2022 में सिर्फ 3 साल पहले गाड़ी खरीदी होगी सोच के कि वो 10 साल चलाएगा, उसके लिए मुश्किल है। सरकार कहती है कि सब सेफ है और फार्मर्स को फायदा भी मिलेगा, लेकिन कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम E10 पेट्रोल अवेलेबल हो सके, ताकि उनकी पुरानी जो गाड़ियां हैं वो एटलीस्ट स्मूथली तो चल सके। अब दोस्तों सवाल ही यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन्वायरमेंट और फार्मर्स के लिए जो सही है वो एक बेहतर डिसीजन है, या फिर कार्स की माइलेज अपने जो आम कंज्यूमर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनके लिए अनफेयर है। आप क्या सोचते हो? हमें कमेंट्स में जरूर बताना।